हाय बच्चों, मैं बीवन सर। और आज बेटा हम देखेंगे क्लास 11th की मैथ। और क्लास 11th की मैथ का पहला चैप्टर समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? तो समुच्चय में सबसे पहले हम देखेंगे कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय के बारे में किसने बताया? तो जॉर्ज कैंटर नामक वैज्ञानिक थे जो जर्मनी के थे, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया। त्रिकोणमिति इन चीज़ों का अध्ययन करने के बाद समुच्चय के बारे में पहली बार उनका सामना पड़ा। तो उसके बारे में जब चर्चाएं की तो उसी से इनवर्स की संकल्पना आई और वहीं से खोज हुई आगे की। तो सबसे पहले समुच्चय क्या होता है तो हम लोग समुच्चय के बारे में देखेंगे। तो समुच्चय बेटा, समुच्चय यानी समूहों का चयन, यानी समूहों की जो संख्या होती है, समूहों की संख्या जो होती है उसी को हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, समूहों की जो संख्या वो निश्चित हो एक प्रकार से, तो हम उसे समुच्चय कहेंगे। तो किसी वस्तुओं के संग्रह या उनकी जो संख्या होती है तो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? वो समुच्चय कहा जाएगा। किसी वस्तु या व्यक्ति के समूहों या संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। तो समुच्चय में सबसे पहली बात आती है कि समुच्चयों और उनका निरूपण कैसे होता है। तो समुच्चयों को निरूपित कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे बात करें कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। अगर कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के सुर अक्षरों का समुच्चय, तो इसे दो प्रकार से दिखाया जा सकता है। एक तो आपको निर्माण विधि में दिखाया जा सकता है। तो पहले मैं ऐसे लिख दूं, क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये क्या हो जाएगा? इसका एक समुच्चय हो जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समुच्चय इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये रोस्टर विधि कहलाती है। ये कौन सी विधि होती है? इस प्रकार से अगर दिखा रहे हैं तो ये रोस्टर विधि होती है। ठीक है, अब इसी को समुच्चय को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए सच दैट एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स। फिर क्या लिखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर का समुच्चय। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा हमारा निर्माण विधि। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे दिया हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दिया हो तो ऐसे लिख सकते हैं। यानी इसे दो प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, यानी रोस्टर विधि में या तो फिर निर्माण विधि में। तो निर्माण विधि क्या होती है? अगर आपको इस प्रकार से लिखा मिल जाता है समुच्चय तो वो निर्माण विधि होती है। और आपका ऐसे अगर लिखते मिलता है तो वो हमारा क्या होता है? रोस्टर विधि होती है। सूची विधि भी इसे कहा जाता है। ठीक है, लिस्टिंग मेथड। ठीक है, सूची विधि भी कहा जाता है। तो अब ये समुच्चय की संकल्पना समझ में आई। तो अब इसके बाद में आता है बेटा कि इसको कौन कौन से समुच्चय है जैसे हैं जिनको निरूपित कर सकते हैं। तो इसके लिए निरूपित में देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे बात करें कि समुच्चयों को किस प्रकार से, और भी समुच्चय होते हैं जो बहुत फिक्स होते हैं, जितने भी निश्चित होते हैं किसी चीज़ को, उनको हम क्या कहते हैं? समुच्चय कह सकते हैं। जैसे हम बात करें अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जैसे हमारे पास आता है यानी n जो होता है एक प्राकृत संख्याओं का सेट होता है, यानी समुच्चय हो जाता है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। अब इसी में अगर बात करें जेड पूर्णांकों का समुच्चय होता है। जेड क्या होता है बेटा? पूर्णांकों का समुच्चय। आई आपका, तो ये आई से भी लिखा जाता है इंटीजर। ठीक है, जेड से भी लिखा जाता है आपका। फिर आपका डब्लू आ जाता है। ठीक है, डब्लू आपका आ जाएगा बेटा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं
जीरो इंक्लूड कर देंगे और n भी लिख सकते हैं, तो ये W का समुच्चय हो जाएगा। यानी जितनी संख्याएं n के अंदर होंगी वो तो सब होंगी होंगी, जीरो इंक्लूड हो जाएगा, इसमें जीरो आ जाएगा, तो ये उसका भी समुच्चय हो जाएगा। फिर आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। फिर आपका आ जाता है अगर z प्लस लिखा है तो धन पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा, q प्लस लिखा है तो आपके परमेय धन पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा, धन परमेय संख्याओं का समुच्चय। और यानी q सिर्फ लिखा है तो परमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्याओं का समुच्चय, इसका भी एक समुच्चय होगा, ठीक है। और धन परमेय संख्याओं का भी समुच्चय होगा, धन परमेय संख्याओं का समुच्चय होगा, धन पूर्णांकों का समुच्चय होगा, धन पूर्णांकों का समुच्चय भी निश्चित होता है, वास्तविक संख्याओं का भी समुच्चय होता है, संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएंगे आपका। और r प्लस अगर लिख जाए तो धन वास्तविक संख्याओं का भी समुच्चय होता है। तो ये सब संख्याओं के समुच्चय क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अगर कहते हैं धन आपकी सम संख्याओं का समुच्चय, तो धन संख्याओं का भी समुच्चय निश्चित हो जाएगा, ठीक है। विषम संख्याओं का भी समुच्चय क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाता है। तो अब पहली एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी बुक से। तो सबसे पहला हमारा बेटा प्रश्न क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो प्रश्न है हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो इसमें हम सबसे पहला बेटा प्रश्न हमारा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, ठीक है। और उनको आपको बताना है या नहीं है। सबसे पहला जो प्रश्न है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय, ठीक है। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी अक्षरों का जो समुच्चय होता है वो निश्चित होगा। वर्ष में 12 मंथ होते हैं, तो वर्ष में जो 12 मंथ होते हैं उसमें कौन कौन सा आएगा जे अक्षर से। जैसे सबसे पहला आ गया आपका जुलाई, जनवरी, पहला तो जनवरी आता है, जुलाई बाद में आता है, लेकिन जनवरी, और एक आ जाएगा आपका जून। तो ये क्या हो गए, निश्चित हो गए, यानी ये आपका समुच्चय होगा। फिर आपका जो अगला प्रश्न है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली संग्रह जो होता है वो निश्चित नहीं होगा, क्योंकि प्रतिभाशाली संग्रह का मतलब है, जैसे इसमें आ जाता है, तो इसमें प्रतिभाशाली किसी और को भी माना जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी एक ही व्यक्ति को माना जाए, तो अलग अलग भी माने जा सकते हैं। किसी के मन में थॉट आता है कि नहीं ये बहुत प्रतिभाशाली है, किसी के मन में थॉट आता है कि ये बहुत प्रतिभाशाली है, तो उसमें ये निश्चित नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का जो संग्रह होगा वो समुच्चय नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी निश्चित नहीं होगा बेटा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आप कक्षा 11 में हैं और कक्षा 11 के सभी बालकों का जो संग्रह हो जाएगा वो पूरा साल निश्चित हो जाएगा कि कितने लोग हैं, तो वो क्या होगा कि वो आपका निश्चित, यानी वो समुच्चय होगा। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी निश्चित होगा। फिर अगला आपका लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो कोई लेखक है, निश्चित कर दिया गया कि लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं, तो उनके द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए होंगे, जो बुक लिखी गई होंगी, उसमें उपन्यास निश्चित होंगे कि 100 हैं, 200 हैं, 50 हैं, 10 हैं, 20 हैं, तो निश्चित हो जाएगा। तो ये यानी समुच्चय होगा। अगला हमारा सभी पूर्णांकों का, धन पूर्णांकों का समुच्चय, सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय, तो सम पूर्णांक जो होंगे वो भी निश्चित हो जाएंगे, तो ये भी समुच्चय होगा।
इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं वो तो निश्चित है ना कितने हैं, तो ये भी क्या होगा, समुच्चय निश्चित हो जाएगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का जो संग्रह होगा वो भी अनिश्चित है, तो यानी ये भी समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ औपचारिक प्रश्न थे जिनको हमने आपको बताया। अब हम देखते हैं अगला बेटा, अगला प्रश्न हमारे पास है बेटा नंबर 2 प्रश्न। मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ए बराबर आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक सेट दिया हुआ है। कह रहा रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन और एप्सिलॉन या OR एप्सिलॉन नॉट ऐसा करके, ठीक है, बिलोंग्स नॉट, ये आपको भरना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है 5-A, सेकंड क्वेश्चन है आपका 8-A, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन 0-E एंड फोर्थ क्वेश्चन आपका बेटा डैश आपका A। 4 दिया है, 4 क्वेश्चन में 4 एंड 5 में क्वेश्चन बेटा दिया है 2-A। फिर आपका 6 में दिया है बेटा 10-A। तो ये भरना है। तो इसमें देखिए कैसे भरना है। देखिए समुच्चय हमारा दिया है A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक दिया है। तो क्या समुच्चय के अंदर ये जो 5 लिखा है ये अवयव कहलाता है बेटा A का। ये अवयव होते हैं, ये सेट है पूरा, ठीक है। यानी ये बाप है, ये लड़के बच्चे हैं, ठीक है। ये समझिएगा कि ये बाप है, ये इनके अंदर लड़के बच्चे हैं, यानी उनका परिवार है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ए के अंदर क्या ये 5वां बच्चा इसमें है, तो है। तो ये 5वां बच्चा अगर है तो इसका मतलब इसमें भरा जाएगा बिलोंग्स, ठीक है। यानी 5 बिलोंग्स ए, यानी 5वां बच्चा ए के अंदर है, यानी 5 अवयव ए समुच्चय के अंदर बिलोंग कर रहा है। 8 बच्चा इसके अंदर नहीं है तो बिलोंग्स नॉट भर देंगे। 0 और ए, 0 है ही नहीं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स नॉट। ए 4 है तो बिलोंग्स ए, 4 बिलोंग्स ए। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2, तो 2 क्या इसके अंदर है, 2 है, ठीक है। 10 इसके अंदर नहीं है तो ये बिलोंग्स नॉट, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला आपका बेटा आता है रोस्टर रूप में लिखना, यानी नंबर 3 क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में लिखा है मतलब निर्माण विधि में आपको दिया गया है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, ए समुच्चय x such that x एक पूर्णांक है, ठीक है, और में 3 से x क्या है, बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से x का मान बड़ा हुआ है और 7 से क्या है, छोटा है। तो -3 से बड़े मान बढ़ते चला जाएंगे। तो -3 से चलना स्टार्ट करेंगे तो यानी समुच्चय ए के अंदर आपका आ जाएगा -3, -2, -1, 0, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये आपका समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका समुच्चय का आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न रहेगा बेटा हमारा, अगला प्रश्न v = ये हो जाएगा आपका बेटा रोस्टर विधि, ठीक है। ये कौन सी विधि, रोस्टर विधि में आपका आंसर हो गया। और जो दिया गया है ये कौन सी विधि में है, ये निर्माण विधि है, निर्माण।
अगला नंबर 2, v प्रश्न दिया गया यानी v समुच्चय इक्वल टू दिया है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। क्या बोल रहा है बेटा? v बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है तो v इक्वल टू रोस्टर विधि में लिखना है तो 1, 2, 3 प्राकृत है ना। तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 अब 6 तक रहेगा तो 6 से कम हो गया 1, 2, 3, 4, 5 आपका ये समुच्चय निकल आएगा। ठीक है, अब 6 से कम है तो आपका यहाँ तक लिखेंगे और 6 तक अगर दिखता है तो 6 तक आप लिख सकते हैं। क्लियर? इसमें 6 तक दिया संख्या 6 तक तो आपका 6 तक आप इसको दिखा सकते हो। अगला आपका नंबर 3 c इक्वल टू आपका समुच्चय दिया है, आंसर है ये सब ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर c सच दैट 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या बेटा, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। योगफल कितना है? 8 है। तो प्राकृत संख्या है तो 2 अंकों की होगी, ऐसी 2 अंकों की तो c इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 2 अंक कौन कौन से? 1 कामा पहले 1 7 यानी 17 7 1 8 हो जाएगा अंकों का योगफल। फिर इसका उल्टा आप फिर इसके बाद आप 2 कर दीजिए तो यहाँ पर एक संख्या कम करते चले जाइए, इधर बढ़ाते चले जाइए इधर कम करते चले जाइए 2 अंकों की। ठीक है, तो 2 हो जाएगा तो 6, अब 3 हो जाएगा तो इधर कितना 5 और ये आपका मिल जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 4, इधर भी कितना हो जाएगा 4, फिर आपका इधर बढ़ा दें 5, इधर हो जाएगा 3, फिर आपका इधर 6 और 2, फिर और बढ़ाएंगे तो 7 और 1 8 हो गया, 6 2 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, फिर 8 और 0। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? 2 अंकों की संख्या जिनको जोड़ने पर क्या आएगा? 8 आ जाएगा। देख लीजिए अंकों का योगफल 7 1 8 7 1 8, ये 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 है ना, 7 1 8 8 0। तो ये इन संख्याओं का योगफल कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो ये निर्माण विधि है आपका रोस्टर विधि हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन, द 4th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? d इक्वल टू x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो भाजक है तो 60 से विभाजित हो। ठीक है, अभाज्य ऐसी अभाज्य संख्या जो 60 की क्या हो? भाजक हो। तो अभाज्य एक अभाज्य संख्या में अभाज्य होनी चाहिए वो और उसकी 60 की क्या हो? भाजक हो। तो सबसे पहला तो 2 अभाज्य संख्या होती है तो 2 से आपका इसका भाजक कर सकते हो, 2 3 6 30 हो जाएगा। 3 से भी कर सकते हो, 3 भी अभाज्य संख्या होती है, जो स्वयं से संख्या कटती है वो अभाज्य होती है। तो 2 स्वयं से कटेगी, 3 भी स्वयं से कटेगी और एक और आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, तो 5 भी हो जाएगी, ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगी। इस तरीके से 2 3 और 5 ये क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो ये हमारे पास हो जाएंगी जो 60 की क्या है? भाजक। अब अगर सोचे कि 7 हो जाए तो 7 भी अभाज्य होता है बट लेकिन 60 से इसका भाजक नहीं कर सकते हैं, मतलब विभाजन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए 7 संख्या इसमें नहीं लिखी है। तो यानी हमारे पास संख्याएं बस कौन सी होंगी? यही हो जाएंगी, डी बराबर। ठीक है, क्योंकि 7 आगे की संख्या में बेटा हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई 3 का ई। तो ई इक्वल टू हमारा सेट दिया हुआ है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री शब्द दिया है, ट्री गो
ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में इसका क्या बन जाएगा, ई इक्वल टू समुच्चय टी कामा आर कामा आई कामा जी कामा ओ एन। अब ओ दो बार आ चुका है तो ओ के एक बार लेना है, फिर आ जाएगा आपका एम, फिर आपका आ जाएगा बेटा ई, फिर आपका हो जाएगा आर दो बार आ चुका है तो इसको छोड़ देंगे, टी भी आ चुका है, वाई बचा तो वाई। तो ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री शब्द का समुच्चय रोस्टर रूप में। ये क्या होता है, निर्माण रूप। तो अगला हमारा जो एफ क्वेश्चन है बेटा, एफ क्वेश्चन हमारा दिया है विटर शब्द। विटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में बताकर कितना आएगा, ठीक है। तो इसे रोस्टर रूप में आप लिख के बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा कि 4 क्वेश्चन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब निर्माण रूप में हमें लिखना है और हमको रोस्टर रूप में दिया जाएगा। तो रोस्टर रूप में दिया होगा और निर्माण रूप में लिखना है। तो क्या है क्वेश्चन, कैसे लिखा होगा इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, व्यक्त कीजिए। तो पहला प्रश्न हमारा है बेटा 3, पहला प्रश्न है 3, 6, 9 एंड 12। ये आपका दिया है रोस्टर रूप में। अब इसे निर्माण रूप में हमको लिखना है। तो हमने सपोज कर लिया कि ए समुच्चय इक्वल टू है, तो ए समुच्चय एक्स सच दैट एक्स क्या हो जाएगा बेटा, बराबर ये 3n के रूप में लिखा है। 3 का गुणक है सब में, 3 का 1, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 9 को, फिर 3 गुणे 4 के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ये प्राकृत संख्या 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तक जा रहा है। तो हम इसको n सपोज कर लें, यानी प्राकृत संख्या, और 3 का क्या है सब में गुणक, तो 3n। एंड जहाँ n बिलोंग्स टू n और n की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी बेटा, 4 तक। इस प्रकार से हम इसको आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निर्माण रूप में, ठीक है, और ये हमें दिया था बेटा रोस्टर रूप में। अगला हमारा जो प्रश्न है 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसको भी मैंने सपोज कर लिया कि ए समुच्चय है। ए समुच्चय इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स क्या है बेटा, ये बराबर, ये देखो 2 का पावर के रूप में 2 की पावर n, देखो 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 1, इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हो, इसे 2 की पावर 3, इसे 2 की पावर 4, इसे 2 की पावर कितना 5, कितना लिख सकते हैं बेटा 5। ये 5 तक जा रहा है, तो इसे हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं कि n तक जाएगा, तो n तक मान लिया, तो एक्स सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, एंड जहाँ n, ठीक है, क्या है बेटा, बिलोंग्स टू n के अंदर कर रहा है, यानी n समुच्चय का भाग है। और ये 1 से लेकर जो n का मान होगा ये कहाँ तक जाएगा, आपका 5 तक चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रोस्टर निर्माण विधि, रोस्टर रूप में हमको दिया था। अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन है 5, 25, 125,
फिर आपका है 625। इस तरीके से संख्याएं दी गई हैं। तो इसका भी हमें निर्माण रूप लिखना है। तो ये समझे a बराबर x सच दैट x इक्वल टू ये 5 की पावर कहाँ तक हो जाएगा बेटा आपका n तक सपोज कर लिया, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n के अंदर n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर बेटा 625 लाना है, 5 की पावर 4 तक जाएगा, यानी 4 तक हो जाएगा n का मान। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं ना, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो ये 4 तक जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 1 से लेकर n का मान 4 तक जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, 4 का 4 जो क्वेश्चन है बेटा 2, 4, 6 डैट डैट डैश ऐसे करके दिया हुआ है। तो ये है क्या, इसे निर्माण रूप में लिखना है। ये भी समझे x माने a मान लिया x सच दैट x, ये क्या है, सब सम संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे सम, एक सम संख्या है। ठीक, बस इतना ही आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा निर्माण रूप। अगला हमारा 5 नंबर क्वेश्चन इसी का बेटा। तो 5 नंबर क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, 1, 9, 1, 4, 9 डैट डैट डैश आपका यहाँ पे 100 दिया है। तो इसी को भी समझा में a मान लें। तो ये हमारा किस रूप में लिखा हुआ है, x सच दैट x, क्योंकि x जो वैल्यू है देखिए पावर के रूप में है। ये आपका 1 की पावर 1 लिख सकते हो, ये 2 की पावर 2, और इसको हम 3 की पावर 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसको लिख सकते हैं n की पावर n, ऐसे करके दिखा सकते हैं, n का स्क्वायर लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, n का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, n का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा n का स्क्वायर। तो n इक्वल टू n, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N की वैल्यू जो जाएगी बेटा वो 1 से लेकर n बिलोंग्स टू कैपिटल कहाँ तक बेटा, 100 आ रहा है ना, 10 दाम 100 तक। तो ये जाएगा बेटा 10 तक आपकी वैल्यू। ठीक है, देखिए कैसे यहाँ पर ये जो लिखा है सब वर्ग के रूप में लिखा है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका, तो संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो ये प्राकृत संख्या हो जाएगी। तो प्राकृत संख्या का क्या लिखा है, वर्ग, तो यानी n का स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत है, तो वो n का मान जो है कहाँ तक जाएगा, 100 तक हमें करना है। तो 1 से लेकर कितना, 10 तक, यानी 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। फिर 6 नंबर, इसका 6 है ही नहीं इसमें, तो अगला हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समूहों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब सूची के रूप में लिखना है, यानी रोस्टर रूप में लिखना हुआ हमको। तो रोस्टर रूप में निर्माण विधि में दिया है। तो 5 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, ए समुच्चय इक्वल टू सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या है, तो इसके लिए आप क्या लिख देंगे, तो ए रोस्टर रूप में इसको हम लिखना चाह रहे हैं ना, निर्माण विधि में हमें दिया है तो रोस्टर रूप में लिखेंगे। सूचीबद्ध वही आपका निर्माण विधि और सूची विधि एक ही होती है। तो आपका क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी, 1, 3, 5, 7 डैश 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 आपकी ऐसे करके चले जाएंगी। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का दूसरा। तो 5 का दूसरा समुच्चय बी इक्वल टू दिया है हमें बेटा एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, और इसका दिया है -1/2 से वैल्यू एक्स की 9/2
2 तक के जा रही है। तो इसके बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं आपको लिखनी है 1/2 से लेकर 9/3। तो 1/2 मतलब कि अगर आगे 1 बढ़ाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी माइनस का यहाँ पर करते चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका। देखिए बेटा, पहला तो 1 बढ़ाएंगे तो इसके अंदर 0 भी तो होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पहला 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4.5 तक मान दिया है, 9/2 का मतलब 4.5 तक, तो यानी 4 तक यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इसके बीच की जो संख्याएं होंगी b बराबर आपकी 0, 1, 2, 3, 4, ऐसा करके आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन, c इक्वल टू दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर आपका बेटा ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका आपको बताना है, इसके जो मान हैं वो आपको बताने हैं कि कितने मान इसके हो सकते हैं जो उसके 4 के बराबर हो जाए, और पूर्णांक संख्याएं लेनी है। तो देखिए हम क्या करें, अगर माइनस पूर्णांक संख्या है ना, तो पूर्णांक के अंदर माइनस भी होता है प्लस भी होता है। तो x का मान अगर -2 का वर्ग कर दें तब भी तो 4 आएगा, -1 इसके अंदर ही रह जाएगा, इसके बराबर या इससे कम, तो -1 का स्क्वायर कर दें तब 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, मतलब ये 4 से छोटा है, 4 के बराबर 2 आ रहा है। 2 का स्क्वायर कर देंगे तब भी 4 आ रहा है, 1 का स्क्वायर कर देंगे तब भी आपका 4 आ रहा है। ठीक है, मतलब 1 आ रहा है, और 0 आपका इसी से छोटा होगा, यानी इससे कम ही होगा। तो जो हमारे आंसर्स मिलेगा c इक्वल टू निर्माण विधि में, वो हमारा हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, यानी ये जितनी भी वैल्यू लिखी हैं वो 4 से x स्क्वायर का मान, इसमें x स्क्वायर जो होगा 4 के बराबर या 4 से कम होगा, तो 4 के बराबर ये 4 के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये 4 से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा c इक्वल टू -2, -1, 0 और 1, 2, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला हमारा क्वेश्चन है बेटा, इसमें d इक्वल टू दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है 5 का। तो d इक्वल टू दिया है x सच दैट x लोया। ठीक है, लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो लोयल शब्द का एक अक्षर है, तो इसमें आप बताना है आपको कि क्या आपका बनेगा, तो सूचीप्रत के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समझे d इक्वल टू आपका हो जाएगा L, O, Y, A, तो ये आपका आ जाएगा लोया। ये शब्द से ही लोयल बना हुआ है, तो ये जितने भी होंगे ये आपका क्या हो जाएगा, सूची, ये निर्माण भी हो जाएगी, ये सूची भी हो जाएगा या रोस्टर रूप में हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा बेटा ई क्वेश्चन है, तो ई क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का 5वां। तो इसको देख लेते हैं और क्या होता है उसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां देखते हैं क्या होता है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 5 बेटा जो दिया है, ठीक है, वो दिया है आपका ई बराबर दिया है समुच्चय x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ये आपका दिया है। तो ऐसे कौन कौन से महीने जिसमें आपका समुच्चय लिखना है, x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे दिन होते हैं जिनमें आपका 31 दिन नहीं होता है। तो जनवरी में तो आपका कितना होता है, 31 होता है, तो जनवरी आपका होगा नहीं, जनवरी से लिखते चले जाएंगे। तो ई इक्वल टू जनवरी नहीं होगा तो फरवरी आ जाएगा आपका, फरवरी में 31 नहीं होता है। फरवरी के बाद में आपका मार्च 31 होता है, अप्रैल आपका 30 हो जाएगा, तो यानी अप्रैल आ जाएगा आपका। फिर अगला अप्रैल के बाद आपका मई आता है, तो मई भी नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, मई में तो आपका 31 होता है, तो मई 31 दिन का होता है, तो इसलिए अब अगले कौन आएगा, जून, तो आ जाएगा
जून, जून के बाद जुलाई 31 की होती है, जुलाई 31 की, और आपका अगस्त भी आपका मतलब अगस्त, फिर अगस्त के बाद आपका सितंबर आ जाएगा, सितंबर, फिर आपका सितंबर के बाद आपका आ जाएगा बेटा नवंबर। ठीक है, इस तरीके से जितने भी इसमें मिल जाएंगे आप उतने लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके 31 के महीने नहीं है तो वो आप ध्यान रखिए। क्लियर। अगला आपका आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 5वें का छठा। तो 5वें का छठा क्या है? F इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, के से पहले आता है, के से पहले आता है। तो अब इसमें ऐसे कौन से जो के से पहले आते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, तो F इक्वल टू आपका जो समुच्चय बन जाएगा A, B, C, D, E, F, N, G, H, I, N, J, N, K। अब इतने अच्छे के से पहले इतने आते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है? व्यंजन। ठीक है, तो इसमें आपके शब्द कौन कौन से मिल जाएंगे? तो व्यंजन आपके लिखने, तो ए को आपको छोड़ देना है, व्यंजन लिखना है, तो ये नहीं लिखा जाएगा आपका, V, C एंड D होगा, E नहीं होगा बेटा, क्योंकि हमें सिर्फ व्यंजन व्यंजन लिखने हैं, और I नहीं होगा। तो आपका समुच्चय क्या बन जाएगा? B, C, D, F, G, H, ठीक है, और J। ये आपका आंसर्स हो जाएगा। ठीक है, देखो पूछा क्या है हमसे, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो हम के से पहले आने वाले अक्षर सब पूरे लिख लिए। अब उसमें हमें क्या करना है? स्वर को हटा देना है। ठीक है, ओवेल्स को हटा देंगे, तो ओवेल्स हटाएंगे तो यहाँ पर ए हट जाएगा, आपका ई हट जाएगा और आई हट जाएगा, तो ये हमारे हट जाएंगे, तो ये आपके बच जाएंगे, तो ये आपका समुच्चय निकल आएगा। ठीक है, अगला इसके बाद हम बेटा देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है आपका बेटा, लिखा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित, और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित मतलब आपको वर्ण दिया गया, तो इसका मिलान कीजिए। ठीक है, कह रहा है क्या करना है आपको? मिलान कीजिए। तो इसका मिलान करते हैं। पहला आपका दिया है बेटा 1, 2, 6, 1, 2, 3 एंड 6 ऐसे करके दिया है। और फिर दिया है इसी के नीचे सेकंड 2, 3 एंड फिर दिया है आपका थर्ड बेटा मैथमेटिक्स का दिया है MATHEICS ऐसा करके दिया हुआ। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन बेटा 1, 3, 5, 7, 9 ये आपका समुच्चय दिया है। अब इसका मिलान करना है, तो इधर तरफ ABC करके दिए गए हैं, A X अनुपात X सच दैट X एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, ये ऐसे करके दिया है। अगला जो B दिया है बेटा
एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम संख्या, एक विषम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है। ये आपका दिया। अगला आपका बेटा एक और इसी में सी दिया है, सी पार्ट एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, भाजक है। ठीक है। और अगला हमारे पास दिया है डी एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स, मैथ ऐसा करिएगा, मैथमेटिक्स। ठीक है। मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। ये आपका हो जाएगा। तो इसमें आपको मिलान करना है, ये ऐसे करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनमें क्या करना है हमको बेटा, मिलान करना है। तो पहला मिलान हम लोग देखते हैं क्या होता है। पहला मिलान हमारे पास क्या बन जाएगा, 1, 2, 3, 6। तीनों जो है इसमें जो भी संख्याएं लिखी हैं क्या वो 6 की भाजक है। 6 से ये भी 2 3 6, 3 6, 6 कम 6, यानी सभी की सभी प्राकृत संख्याएं भी हैं और 6 की भाजक भी हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे प्रश्न मिल गया, एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, यानी आपका पहले का तीसरे से मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला आपका दिया है 2, 3 और इधर हमारे पास दिया है एक अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य भी है, स्वयं से कटेंगी दोनों की दोनों, प्राकृत संख्या इसमें है भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 की भाजक भी है और ये इससे मिल जाएगा। एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो ये उससे मिल जाएगा। मैथमेटिक्स वाला आपका किससे मिल जाएगा बेटा, लास्ट वाले से। ठीक है। अब यहाँ पर 1, 3, 7, 9, 7, 9 ये दिया है। तो कह रहा है 10 से कम एक विषम संख्या प्राकृत संख्या है, तो विषम संख्याएं भी है और प्राकृत संख्या भी है, तो ये लास्ट वाला आपका इससे मैच हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मैचिंग बन जाएगा। ठीक है। फिर अगली एक्सरसाइज हम लोग अभी बता देते हैं। हाय बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हम बेटा देखेंगे क्लास 11th की मैथमेटिक्स और सेट में उसी क्रम में आगे बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम लोग थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा है बेटा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, तो एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव लिखा ना हो। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी अवयव लिखा ना हो, मतलब कोई भी अवयव ए सेट के अंदर जब नहीं लिखा होगा तो हम उस सेट को क्या कह देंगे, रिक्त समुच्चय कह देंगे। यानी इसे हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, फाई, यानी ए आपका हो जाएगा, ये फाई बन जाएगा। ठीक है। अब जैसे इसका हम उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं इसका। तो उदाहरण क्या है हमारा, जैसे सबसे पहला मान लेते हैं कि a बराबर हमारे पास कोई सेट दिया है इस प्रकार x सच दैट x की वैल्यू जो है 1 से लेकर लाई कर रहा है 2 तक, मतलब 1 से x का मान बड़ा है और 2 से भी बड़ा है। ठीक है, मतलब 1 से छोटा और 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो और यहाँ पे लास्ट में ये कह दिया x एक प्राकृत संख्या है। तो इसमें ये बताना है कि क्या a जो है वो a रिक्त समुच्चय होगा या नहीं होगा। जरा चेक करिए, 1, 2 के अंदर कोई ऐसी प्राकृत संख्या होती है इसके बीच में,
1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती है। तो जो ए है इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात ए जो है वो क्या है? पाई है। मतलब ये क्या हो गया? एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई भी रिक्त संख्या नहीं होती है। क्या कह रहा है? x का मान 1 से आपका छोटा और 2 से आपका क्या होना चाहिए? बड़ा। तो इसके बीच में, अब इन दोनों के बीच में कोई तो प्राकृत संख्या मिलेगी नहीं, क्योंकि इसके आगे ही संख्याएं आती है और इसकी आपके इधर प्राकृत संख्या होंगी ही नहीं। तो अब इन दोनों के बीच में जब कोई प्राकृत संख्या है ही नहीं, तो हम यहाँ पर ए जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव लिखा ना हो तो उस समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है। तो अब अगला एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज बी सेट इस प्रकार दिया x² - 4, सॉरी 4 नहीं, x सच दैट x² 2 = 0 ऐसे दिया है। तो और यहाँ पे एक x जो है एक परमेय संख्या है, ऐसा भी बोल दिया है। x एक परमेय संख्या है। तो ये सेट क्या होगा? ठीक है, तो ये सेट क्या होगा? देखिए x = -2 = 0, x = कितना हो जाएगा? ±√2। अब ये क्या हो जाएगी हमारे पास? यहाँ पे तो परमेय संख्या होता है और ये निकली हमारे पास अपरमेय संख्या। हमारे पास कुछ ऐसा मान चाहिए जिससे ये संतुष्ट हो सके, मतलब पूर्ण संख्याओं के रूप में। परमेय संख्या ऐसी कोई होगी ही नहीं जिससे संतुष्ट कर सके। अपरमेय संख्या होगी जो ये संतुष्ट कर सकती है इसको, और कोई संख्या। अब यहाँ पे पहले परमेय संख्या और निकली हमारी क्या है? अपरमेय संख्या। तो हम ये जानते हैं कि x² - 2 में कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो परमेय, कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो इसको संतुष्ट कर सके। जब इसको कोई ऐसी संख्या ही नहीं संतुष्ट नहीं कर सकती, तो इसका मतलब जो ये बी सेट है ये क्या होगा? एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, संतुष्ट ही नहीं करेगा बेटा इस समीकरण को। ठीक है, परमेय संख्या से संतुष्ट नहीं होगा, परमेय संख्या से संतुष्ट नहीं हो सकता, अपरमेय संख्या से ये संतुष्ट होगा। क्लियर? इस चीज को समझिए। अब रिक्त समुच्चय के बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक इसी के आगे आता है बेटा, परिमित और अपरिमित समुच्चय कि वो क्या होते हैं। ये उदाहरण से हमने समझाया इसको। तो अगला हमारे पास रिक्त समुच्चय के बाद में आता है बेटा परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित और यानी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? देखिए, परिमित का मतलब वह समुच्चय जिनके अंदर संख्याएं क्या हो? निश्चित होती हैं। यानी वो समुच्चय, वह सेट जिसके अंदर जो होता है समुच्चय के अवयव की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, पहले से फिक्स होती है। और अपरिमित वह सेट जिनके अंदर क्या होता है, जो होता है अवयव की संख्या का मान क्या होता है? अनिश्चित होता है, अनिश्चित रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि ये क्या होगा? अपरिमित क्या हो जाएगा? अनिश्चित अवयव की संख्या, और परिमित क्या हो जाएगा? निश्चित अवयव की संख्या। जब भी निश्चित अवयव की संख्या मिल जाए या पहले से फिक्स हो, पहले से ही फिक्स हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो परिमित समुच्चय जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, ये क्या है? फिक्स है कि 26 अक्षर होंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, तो ये परिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर 100 तक की, अगर जैसे 100 तक पूछा जाए तो आपकी फिक्स हो जाएंगी। आपका अगर आगे दिया गया तो फिर अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सेट बन जाएगा जिसको हम गिनती नहीं कर सकते। तो जब इस तरीके से निश्चित की बात हो जाएगी तो वहाँ पर परिमित समुच्चय, और जब अनिश्चित की बात हो जाए तो वहाँ पर अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, अब जैसे वीक, जैसे किसी सप्ताह में दिनों की संख्या, सप्ताह में दिनों की जो संख्या होती है वो भी क्या होती है? निश्चित होती है। तो वो जो निश्चित है, तो निश्चित का मतलब वो कौन सा समुच्चय हो गया? परिमित समुच्चय हो जाएगा। जैसे वर्ष में महीनों का समुच्चय, तो वर्ष में महीनों का समुच्चय क्या हो जाएगा? आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो जितने भी आपके निश्चित समुच्चय हैं वो आपके बन जाएंगे। निश्चित अगर मिल जाता है तो परिमित समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद बेटा आता है हमारा दूसरा अगला चीज, समान समुच्चय क्या होता है। तो समान समुच्चय हमारे पास क्या होगा? जैसे यहाँ पर
समान समुच्चय इक्वल सेट दो सेट हों ए और इधर आपका है बी सेट, ठीक है। तो इसमें भी आपका ए कामा बी अगर अवयव लिखा है, इसमें भी आपका ए कामा बी ऐसे अवयव लिखा मिल गया, चाहे बी ए लिखा हो, तो ये दोनों जो सेट है ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी ए बराबर बी होगा। यानी ऐसे समुच्चय जिनके अंदर अवयव की संख्या का मान अवयव आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, अवयव की संख्या भी और अवयव का मान भी बराबर होगा। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं, यानी इक्वल सेट कहते हैं, ठीक है। ऐसे समुच्चय जिनके अंदर अवयव की संख्या अवयव आपस में बराबर होते हैं, तो उन सेट को समान समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल हमने आपको समझा दिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 1.2 एक्सरसाइज की क्या होती है, इसके क्वेश्चन हम लोग करते हैं।